ये कौन है? दादी, वो मेरा कजन भाई। अच्छा अच्छा, यही तेरा छोटा भाई है। वरुण, मेरी खुशी तुम्हारे लिए इतना मैटर करती है? सुरभि, ये भी कोई पूछने की बात? You know how much I love you. और तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है सुरभि। तो अगर जेन्युइनली तुम मुझे खुश देखना चाहते हो वरुण, तो प्लीज इस शादी के लिए मना कर दो, क्योंकि अगर ये शादी हो गई तो मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी। रिया, मेरी बात तो सुनो। रिया, रिया, कुछ इंटर्न्स कंपनी विजिट पर भेजे जाने। मिस रिया ओझा एंड मिस भूमि शुक्ला, आप दोनों जाएंगी स्वास्थ्य टेक्सटाइल भोपाल। भोपाल? हाँ, तो भाभी वहाँ रहती है। गुड मॉर्निंग मैडम। कंसाइनमेंट की तैयारियां शुरू कर दी है मिश्रा? जी मैम। डिलीवरी टाइम से हो जाएगी ना? जी मैडम। चलो चलो, बड़ी मालकिन आ गई, बड़ी मालकिन आ गई। सब काम निपटा लो। राजेश, ओछा जल्दी मार यार। अगर मैडम को थोड़ी सी भी धूल दिखाई दे गई तो तेरी खैर नहीं। चल चल चल। रिजनाथ। जी मालिक। मैडम का केबिन अच्छे से जमा दिया ना? जी मालिक। बहुत अच्छा। काम वाले भी ना कितने कामचोर हो गए हैं, पेंटिंग तक तरीके से नहीं लगा सकते। गुड मॉर्निंग मैडम। सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलने की तनख्वाह नहीं देते हम तुम्हें। अगर तुम यहाँ हो तो तुम्हारा काम कौन कर रहा है? मैम, वो मैं आपको मलेशिया के असाइनमेंट की फाइल दिखाने के लिए आया था। ठीक है, रख दो, हम देख लेंगे। और सुनो, सिंथेटिक कपड़ों पे डिजिटल प्रिंटिंग शुरू करने से पहले मशीनों की जांच कर लेना, कोई गड़बड़ तो नहीं। कल सिम्बोसिस इंफ्राटेक से टीम आ रही है। हमने ये सारी मशीनें उन्हीं से ली हुई हैं। अगर कोई गड़बड़ है तो उन्हें बता देना, वो तुरंत के तुरंत ठीक कर देंगे। जी मैडम जी, देख लूंगा। ये दादी इतना टाइम क्यों लगा रही है दरवाजा खोलने में? शायद होंगे ही नहीं वो लोग घर पे। मेरे पास चाबी है ना, लेकिन रुक। पता है, मुझे ना इस कंपनी विजिट के लिए एक्साइटमेंट सी हो रही है यार। मेरा फर्स्ट जॉब और मेरी फर्स्ट फील्ड ट्रिप। कितना मजा आएगा ना, फील्ड ट्रिप की फील्ड ट्रिप और आउटिंग की आउटिंग। सो एक्साइटिंग ना। सब नीट एंड क्लीन, बैग भी उठा लिया। अब तो स्माइल कर दे। बैग के लिए नहीं, कल के लिए टेंस्ड हूं मैं। पता नहीं दादी फील्ड ट्रिप पे जाने भी देंगी या नहीं। कहाँ जाने की बात हो रही है? दादी, वो कंपनी की तरफ से हमें एक फील्ड ट्रिप पे जाना है। हमारी कंपनी वहाँ मशीन सप्लाई करती है, तो वही देखने जाना है। अरे बेटा, ये नौकरी है। 2 बाय 2 के कमरे में बिठाकर तुमसे काम नहीं करवाने वाले ये दफ्तर वाले। जहाँ भेजते हैं जाओ। पर दादी, वो कंपनी भोपाल में है। भोपाल? तुम भोपाल कैसे जा सकती हो? ऐसे कैसे ये लोग कहीं भी तुम्हें भेज सकते हैं? ये क्या तरीका है दफ्तर वालों का? 2 दिन हुए नहीं नौकरी पे और अब इतनी दूर भेज रहे।
नहीं नहीं, तू नहीं जा सकती, और वो भी भोपाल। नहीं बेटा, तुम भोपाल नहीं जा सकती हो। हाँ, मना कर दे अपने दफ्तर वालों को। पर दादी, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये मेरा काम है, और इसी काम के लिए कंपनी ने मुझे रखा है, और मैं अकेली थोड़ी ना जा रही हूँ, रिया भी तो है मेरे साथ, और ऑफिस की तरफ से एक गाड़ी भी आने जाने के लिए। अरे बेटा, तू कैसे जा रही है उससे कोई दिक्कत नहीं है हमें, दिक्कत तो है भोपाल से। तू भोपाल नहीं जा सकती। अरे सोच, भाभी माँ के परिवार वालों में से किसी ने अगर तुझे वहाँ देख लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। कहीं अगर ऊंच नीच हो गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे बेटा। ना कर दे तू तो। एक मिनट, एक काम करो, राजेंद्र और विजेंद्र से फोन करके पूछ लो। जब मैं पूछने की क्या बात है, नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती, भोपाल जाना है ना। एक बात है, मत पूछिए, बता तो सकते हैं ना। हाँ ठीक है, फोन करो। हाँ। माँ और बाबूजी अनजाने शहर में सब कुछ कैसे संभाल रहे होंगे, नहीं? पहली बार हमारे बिना कहीं गए हैं, हमें तो उनकी भी बड़ी चिंता हो रही है। ये देखिए भाई साहब, कितना बड़ा दिल होता है माँ बाप का। अभी हम उनकी बात कर रहे थे और उनका फोन आ गया। मैं स्पीकर फोन पे डालता हूँ। हेलो विजेंद्र। हाँ माँ, कैसी हैं? अरे हम तो ठीक है, पर कुछ ठीक नहीं है इधर। क्यों, क्या हुआ? वो कहा है कि भूमि के दफ्तर वाले उसको भोपाल भेज रहे हैं। भोपाल? भोपाल कैसे माँ? वो तो भूमि का ससुराल है। अगर वहाँ उसके ससुराल वालों को पता चल गया कि भूमि वहाँ नौकरी कर रही है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब हमारी इज्जत तो मट्टी में मिल जाएगी माँ। अरे यही तो हम कह रहे हैं, इसी सोच में तो मरे जा रहे हैं। नहीं नहीं माँ, हम ये खतरा मोल नहीं ले सकते। आप भूमि को मना कर दीजिए कि भोपाल ना जाए। अरे कैसी बातें कर रहा है, मना कैसे कर दे? उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। अभी उसे 2 ही दिन तो हुए हैं। पर बाबूजी फिर उसके बाद एक मिनट दीजिए। दे माँ, बाबूजी, हमें लगता है कि आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। इतने बड़े शहर में ये कोई जरूरी थोड़ी ना है कि भूमि उन्हीं लोगों से टकराएगी। जाना कार से है, ऑफिस से फैक्ट्री, फैक्ट्री से ऑफिस, इतने में से कौन देख लेगा? तो क्या करें, भेज दे। माँ, आप काम करने के लिए भेजा है तो काम करने से मना कैसे कर सकते हैं? आप भेज दीजिए। ये बात भी ठीक है। ठीक है बेटा, तू जा। अच्छा सुनो, फोन रखते हैं, कल बात करेंगे। भाई साहब, कहीं जल्दबाजी में हम कुछ कहीं गड़बड़ ना हो जाए। कुछ नहीं होगा बिच्छू, अब तक ईश्वर ने राह दिखाई है तो आगे भी महाकाल सब ठीक करेंगे। चलो बेटा, जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ, खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह तुम्हें जाना भी है। जी दादाजी। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ सा लग रहा है? मॉम डैड, उन लोग की ट्रिप ना डिले हो गई और 10 दिन। आई एम स्कैर्ड यार, तब तक सौरभ कुछ और स्ट्रेस ना कर दे। एनीवे, दादाजी दादी जी ने क्या कहा? मिल गई परमिशन। हाँ, दैट्स ग्रेट। बस अब स्वास्तिक टेक्सटाइल्स पे थोड़ी रिसर्च कर लेते हैं, वरना कल उनके सामने जाके वो धू से लगेंगे हम लोग। ठीक है, तो निकालो लैपटॉप, शुरू करते हैं। इतना स्लो नेट कनेक्शन है, कोई रिसर्च पूरी नहीं होनी आज। ऐसे स्पीड पे तो सालों लग जाएंगे। पेशेंस रिया, हो रहा है ना। मुझ में इतना पेशेंस नहीं है, तुम ही करो। इनफैक्ट तुम ही करो और बहुत अच्छे से करना, और मुझे ना सुबह समझा देना। मैं तो भी जा रही हूँ फ्रेश होने, तू भी फ्रेश हो जा, ये सब बाद में कर लेना।
बाद में ही करती हूँ। चल योर टर्न। ब्रो तेरी चांस है। यार किसी और के साथ कर ले। आई एम नॉट इन मूड। क्या हो गया यार? हाँ ऐसे देवदास क्यों मना बैठा? तो क्या करूं यार? यार अंश, मैंने सोचा था सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करके मैं उसके माँ बाप से बात करके शादी कर लूंगा महीने के अंदर। लेकिन किस्मत ना भाई, जब किस्मत साथ नहीं देती ना कुछ नहीं हो। अब उसके पेरेंट्स भी लेट आ रहे हैं और तुझे तो पता है ना रिया ने मुझे इग्नोर मोड पे जो डाल के रखा है। समझ में नहीं आ रहा यार मैं क्या करूं। अबे पागल, ये तो अच्छी बात है। अब तेरे पास पूरे 10 दिन है रिया को इग्नोर मोड से एक्टिव मोड पे लाने के लिए। देख जिस हिसाब से रिया ने बात की है मुझे लगता है 10 नहीं बल्कि सिर्फ 5 दिन लगेंगे उसे मनाने में। तू बस ट्राई करता रहना यार, कल परसों नरसों, अरे कभी तो मानेगी। कम ऑन यार। अरे यार सब ठीक हो जाएगा। चल गिव मी अ हाई फाइव। कम ऑन। नहीं यार मत कर यार, तू मुझे हाई फाइव नहीं देगा अपने भाई को। कम ऑन। तू भी ना। दैट्स लाइक माय फ्रेंड। अच्छा हाँ, कल उससे नहीं मिल पाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो किसी फील्ड वर्क के लिए भोपाल जा रही। भोपाल? अरे नहीं है भाई, मेरी किस्मत में नहीं है। तो फिर तो बेस्ट है। ओके सर। तू बस मुझ पे छोड़ दे। हाँ भाई। भूमि क्या करी? अपने कल के फील्ड ट्रिप पे रिसर्च। हाँ वो सुना मैंने। घर वाले इस बात को लेकर काफी परेशान। एनीवेज तू एक बात बता, तेरी ये जो फैक्ट्री है ये भोपाल में कहाँ पर है? भाई आप मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। आप इतने अपसेट से क्यों साउंड कर रहे हो? सुबह भी बड़े ऑफ से थे और बोला शाम को बताऊंगा। क्या हुआ आपको? नहीं भूमि, पहले तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी उसके बाद मेरी। अच्छा ठीक है बाबा, ओके। अच्छा अब तो कहाँ है तेरी फैक्ट्री? हाँ एक सेकेंड। स्वास्तिक टेक्सटाइल्स, गोपाली इंडस्ट्रियल लिस्टेड, निकुंज विहार। थैंक गॉड। आई मीन तेरी फैक्ट्री जो है वो शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है और वहां पर तो तेरे ससुराल वालों का दूर दूर तक नामो निशान नहीं होगा, है ना? थैंक गॉड। चलो अब बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई? भूमि ये लड़कियां ऐसी क्यों होती हैं यार? आई मीन पहले तो हमेशा ब्लेम करती रहती हैं कि उनको सच्चा प्यार करने वाला नहीं मिलता और जब मिलता है तो कोई कदर ही नहीं होती। मतलब ये कि सुरभि ने मुझसे शादी करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। क्या आप सच बोल रहे हो? भूमि मैं झूठ क्यों बोलूंगा? पर भाई आप दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते हो ना? हाँ पर मुझे समझ नहीं आ रहा यार। मतलब जब से हमारी शादी फिक्स हुई है तब से वो कुछ अजीब तरह से बिहेव कर रही है, मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। पहले मुझे लगा कि हो सकता है कि एग्जाम्स की वजह से स्ट्रेस, लेकिन नहीं, आज तो हद ही हो। आई मीन वो मुझसे मिलने आई और उसने मेरे मुंह पे साफ साफ शादी करने से इनकार कर दिया। और इतना ही नहीं, उसकी डिमांड है कि अगर मैं उससे प्यार करता हूं तो मैं खुद भाभी माँ के पास जाऊं और इस शादी के लिए मना कर दूं। I mean, can you believe this? भाई आप सच ही बताओ, आप उससे झगड़े तो नहीं ना? गुस्से में कुछ ऐसा वैसा तो नहीं बोल दिया ना आपने? आप एट टाइम्स गुस्से में कुछ भी बोल देते हो। झगड़ना तो बहुत दूर की बात है, मैंने तो आज तक उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं करी। तो शायद नर्वसनेस में उसने ऐसा बोल दिया होगा। शादी के पहले अक्सर लड़कियां घबरा जाती हैं। आप उससे प्यार से बात करो, वो सब समझ जाएगी। लव मैरिज में नर्वसनेस कैसे हो सकती है यार?
भूमि, नर्वस तुझे होना चाहिए क्योंकि तेरी अरेंज मैरिज हो रही। तू तो शादी के लिए रेडी भी नहीं थी यार। और ये छोड़, तूने अपने होने वाले पति को आज तक देखा तक नहीं। भाई मेरी तो शादी को लेकर आज सच कोई प्लान्स ही नहीं थे। जॉब के बाद जहाँ दादा दादी शादी कराते मैं वहीं चली जाती, तो नर्वसनेस किस बात की? अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला तूने बड़ों के भरोसे छोड़ दी। भूमि, तू ऐसा कैसे कर सकती है यार? क्योंकि मुझे अपने बड़ों पर पूरा भरोसा है। वो मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मेरे लिए कभी कोई गलत डिसीजन नहीं लेंगे। बट बहन फिर भी। भाई आप ना टॉपिक बदलने में बहुत अच्छे हो। आप अपने टॉपिक से मेरे टॉपिक पे स्विच कर गए। अच्छा सुनो, अभी आपकी प्रॉब्लम का ना एक सोल्यूशन है मेरे पास। ओके, डू एज आई से, फिर देखना आपकी प्रॉब्लम फट से सॉल्व हो जाएगी। थैंक्स भूमि। अच्छा चलो भाई, अब मुझे बहुत काम करना है, मुझे अपने काम पे कंसंट्रेट करने दो, बाकी गप्पे मैं बाद में लड़ाऊंगी। चल बाय। और सुन, अपना ख्याल रखिए। बाय, गुड नाइट। भूमि, रिया, आ जाओ, खाना ठंडा हो रहा है। आई दादी। रिया जल्दी आ, दादी बुला रही है। हाँ हाँ ला रही हूँ। इसे क्या देने जा रही है दीदा? दीदी वो भूमि को वो मुझे लगा कि भूमि ने आवाज लगाई थी। चाय दे दे। वैसे सच पूछो तो आज मुझे भूमि की भी बहुत चिंता हो रही। पता नहीं क्या होगा भोपाल में उसके साथ। दादी सब अच्छा होगा, आप बस अच्छे से आशीर्वाद दे दीजिए। तो बेटा आशीर्वाद तो है कि महाकाल हमारी बच्ची पहली बार अकेले जा रही है, उसकी रक्षा करना। जीती रहो बेटा, जीती रहो, अपना ख्याल रखना। जाओ 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 जाओ। शांति जी चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। अच्छा सोच बिजू, तो अच्छा ही होगा। और वैसे भी आधे काम तो सही सोचने से ही सही हो जाते हैं। धरा, वरुण को नाश्ता दे दिया? अरे हाँ दीदी, मैं आपको बताना ही भूल गई, वरुण अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ गया? पता नहीं, मैंने तो सुबह से उसे देखा भी नहीं। सुनिए, आपने उसे किसी काम से भेजा क्या? नहीं तो। नहीं। माँ, माँ क्या है? अरे पता है, मैंने ना वरुण से बात कर ली है और उसे इस रिश्ते को मना करने के लिए पटा भी लिया है। अब आप देखना, वरुण आएगा, बड़ी माँ से बात करेगा और मेरी टेंशन खत्म। सुरभि, अभी मेरे पास तेरी बकबक सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। एक तो पहले मैं पूरे 1 मिनट लेट हूँ, भाभी माँ के आने का समय हो गया और नाश्ता अभी तक पूरी तरह तैयार नहीं है, तो तू चुप रहे। लो, आ गई आपकी फेवरेट भाभी माँ। लता दीदी, इधर।
भाभी माँ वो आटा गीला हो गया था ना, इसलिए पराठे गोल नहीं बन रहे थे, इसलिए देर हो गई। सॉरी। वो भाभी माँ आज मंदिर में देर हो गई थी। वरुण, अगर तुम मुझे खुश देखना चाहते हो तो प्लीज तुम बड़ी माँ के पास जाओ और शादी के लिए मना कर दो। दहलीज पे तो अनजाने खड़े रहते हैं। तुम तो इस घर के होने वाले जवाई हो। आओ। जी नमस्ते। आशीर्वाद देने के साथ साथ हमें ये जवाब भी चाहिए कि अचानक यहाँ कैसे? जी वो मैं सुरभि से मिलने आया था। क्या मैं सुरभि को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? मैंने तो सोचा था कि ये रिश्ता तोड़ने आया है, बट ये इडियट तो डेट पे ले जाने की परमिशन मांग रहा है। वो क्या है ना कि हमने पहले ही बहुत गलतियां करी और मैं नहीं चाहता कि मुझसे दोबारा ऐसी कोई गलती हो जाए जिससे आपकी फैमिली को या फिर आपको बुरा लगे। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद आके आपसे परमिशन ले लूं। तो क्या मैं सुरभि को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकता हूँ? कुछ जरूरी बात है। वैसे भाभी माँ, वरुण तो सही कह रहा है ना? मेरा मतलब है अगर ये दोनों चाहते तो बाहर चुपके से मिल सकते थे और किसी को पता भी नहीं चलता। मगर अब जब ये हमारे घर की इतनी इज्जत कर रहा है तो हमें भी इसकी बात का मान रखना चाहिए ना। हमारी सलाह लोग लेते हैं, हमें सलाह देते नहीं। सुरभि 1 घंटे के अंदर अंदर हमारे घर में होनी चाहिए। हाँ भाभी माँ, आप बेफिक्र रहिए। 1 घंटे से पहले ही मैं सुरभि को वापस बुलवा लूंगी। मैं पूरी नजर रखूंगी। पूरी नजर रखी होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। नहीं भाभी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। सुनो, 1 घंटे से ऊपर 1 मिनट नहीं मिलेगा तुम्हें। अभी 9 बज रहे हैं, 9:55 पर सुरभि मेरे सामने होनी चाहिए। ओके? जी पक्का। वरुण जी ध्यान रखना, ये भोपाल है, यहाँ का चप्पा चप्पा हमारी नजरों के दायरे में है। जी भाभी माँ, आई प्रॉमिस सुरभि और मैं आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे।